अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। लेक्चर नंबर है जी हमारा 34 और जो लेवल कर रहे हैं इटालियन लैंग्वेज का वो है आदू है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जी दो दोस्तों की आपस में कन्वर्सेशन है। लामिन एक का नाम है और दूसरे का नाम है लियांग, और दोनों की जो है आपस में जो कन्वर्सेशन है वो है चैट के थ्रू, यानी कि व्हाट्सएप आप कह सकते हैं, किसी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये दोनों आपस में क्या बात करते हैं, क्या कर रहे हैं ये दोनों, आज हम ये इन दोनों की जो है कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लामिन जो है वो लियांग को लिखता है चाओ हेलो दोवे सही तुम कहाँ हो, दोवे सही तुम कहाँ हो। तो फिर लियांग जो है वो जवाब देता है सोनो आ मोदेना, मैं मोदेना में हूँ, अल बार में देला स्टेशन स्टेशन की। ठीक है, वो कहता है कि मैं मोदना में हूँ, मोदना में एक बार है स्टेशन के पास, मैं उस बार में हूँ। ठीक है, तो फिर लामिन जो है पूछता है cosa stai facendo, cosa stai facendo, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो जो लियांग है वो जवाब देता है sto aspettando, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, il treno ट्रेन का, per मिलानो मिलान जाने के लिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रेन का मिलान के लिए। ठीक है, तो साथ ही वो कहता है sto bevendo, मैं पी रहा हूँ, sto bevendo मैं पी रहा हूँ, un caffè एक काफ़े। ठीक है, और साथ ही वो पूछता है फिर लामिन से, लियांग जो पूछता है वो कहता है तू dove sei, तुम कहाँ हो, che cosa stai facendo, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो फिर जो लामिन है वो जवाब देता है सोनो अल बार, मैं बार में हूँ, कौन आसिफ, आसिफ के साथ। ठीक है, आसिफ उसके एक दोस्त का नाम है। ठीक है, तो लामिन जो है वो रिस्पॉन्ड करता कहता है मैं बार में हूँ आसिफ के साथ, स्टियामो बीवेंदो। ठीक है, स्टियामो बीवेंदो हम पी रहे हैं। ठीक है, तो फिर साथ ही जो है लियांग पूछता है cosa state bevendo, बिकॉज जो है लामिन ने जो है ये नहीं लिखा कि वो क्या पी रहे हैं, उसने बस ये लिखा कि stiamo bevendo हम पी रहे हैं। तो फिर लियांग जो है पूछता है cosa state bevendo, आप क्या पी रहे हैं। ठीक है, तो फिर लामिन जो है वो जवाब देता है io un succo di frutta, यानी कि मैं एक फ्रूट का जूस पी रहा हूँ। ठीक है, io मैं un succo di frutta एक जो है जूस पी रहा हूँ फ्रूट का। ठीक है, सुक्को कहते हैं जूस को, दी फ्रूटा फ्रूट का। ठीक है, और फिर लामिन जो है आसिफ के बारे में बताता है, वो कहता है लुई sta bevendo, वो पी रहा है, यानी कि आसिफ की बात कर रहा है वो पी रहा है, उन कैपुचिनो एक कैपुचिनो, sta mangiando और खा रहा है una पास्ता एक पास्ता। ठीक है, और यहाँ पे पास्ते का मतलब और है, यहाँ के पे पास्ते का मतलब वो नहीं है कि जो हम पास्ता जो है डेली घर बनाते हैं जो है पोमोडोरो के साथ, यानी कि टमाटो सूप के साथ, ये जो है पास्ता ये कहते हैं ब्रियोश को, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी उसने बाद में किया है, आप देखें आगे कन्वर्सेशन में। ठीक है, तो जो ब्रियोश हम डेली जो है हम खाते हैं, अगर आप कोलेक्सियोने करते हैं यानी कि नाश्ता करते हैं बाहर से, तो जो अगर ब्रियोश वहाँ पे होते हैं तो उनको पास्ता भी कहा जाता है। ठीक है, होप सो ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी, आपको पहले नहीं पता होगा, तो इस कन्वर्सेशन से आपको ये भी पता चल गया कि ब्रियोश का दूसरा नाम आप उसको पास्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो है लियांग पूछता है sta mangiando la pasta al bar। ठीक है, उसने वही सवाल किया जो आपके माइंड में, आप लोगों के माइंड में आ सकता था। वो कहता है sta mangiando la pasta, वो पास्ता खा रहा है, al bar बार में, यानी कि उसको भी यही समझ आई कि वो पास्ते की बात कर रहे हैं, वो जो टमाटो सूप के साथ जो हम पास्ता घर में बनाते हैं उस पास्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उस पास्ते की बात नहीं कर रहा था, वो ब्रियोश की बात कर रहा था। तो फिर जो लामिन है वो उसको जवाब देता है मा cosa dici, तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, मा cosa dici, तुम क्या कह रहे हो, non la pasta con il sugo, वो कहते हैं कि पास्ता वो वाला नहीं जो हम घर में सूप के साथ बनाते हैं। ठीक है, सूगो के साथ बनाते हैं, वो कहते हैं वो वाले पास्ते की बात नहीं मैं कर रहा। वो कहते हैं una पास्ता dolce, एक मीठा पास्ता, al cioccolato चॉकलेट के साथ, यानी कि वो ब्रियोश जो होते हैं उनके अंदर पता है आपको जैम से भी भरे ब्रियोश मिलते हैं, चॉकलेट से भी भरे ब्रियोश मिलते हैं, तो वो डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है एक मीठा जो है पास्ता खा रहा है जिसके अंदर चॉकलेट है,
ऊना ब्रियोश, एक ब्रियोश। देखें उसने बता दिया कि ऊना ब्रियोश एक ब्रियोश, यानी कि वो ब्रियोश की बात कर रहा था। तो ब्रियोश को आप पास्ता भी कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही फिर लियांग कहते हैं हाँ capito, मैं समझ गया, ठीक है। वो कहता है stasera cosa fai। लियांग जो है फिर लामिन से पूछते हैं stasera cosa fai, आज जो है इवनिंग में तुम क्या करोगे। rimani a casa, घर में रहोगे। ओ ऐशी, और या बाहर निकलोगे, ठीक है। rimani a casa, घर में रहोगे, और ओ ऐशी, या बाहर निकलोगे। तो लामिन कहता है io non esco, मैं नहीं निकलूँगा, ठीक है, यानी कि वो बाहर नहीं निकलेगा। तो साथ ही कहते हैं rimango a casa, मैं घर में रहूँगा। आसिफ esce, आसिफ निकलेगा कौन के साथ ही sui amici, अपने दोस्तों के साथ। वो कहता है कि मैं तो घर ही रहूँगा लेकिन आसिफ निकलेगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। loro escono, वो निकलते हैं sempre, हमेशा, sabato sera, जो है हफ्ते की इवनिंग को। वो कहते हैं कि हफ्ते की इवनिंग को वो हर बार निकलते हैं, ठीक है। तो वो इस बार भी निकलेंगे, ठीक है। तो फिर लियांग जो कहता है स्कूज़ा, सॉरी, माजरत, देवो अंदारे, मुझे जाना होगा। देवो अंदारे, मुझे जाना होगा। स्ता अरिवांदो, आ रही है इल मियो ट्रेनो, मेरी ट्रेन। कहते हैं कि मुझे अब जाना होगा, क्योंकि वो जो है स्टेशन के बाहर पे बैठा हुआ था, अपनी जो है ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तो वो आप कहते हैं कि माजरत के साथ मुझे जाना होगा, मेरी ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो उसकी ट्रेन आ रही होती है तो वो इसलिए उसको लिखता है कि मुझे अब जाना होगा, ठीक है। तो फिर लामिन कहता है ओके बोन वियाजो, यानी कि तुम्हारा सफ़र अच्छा हो। सही क्वांदो तोरनी, सही तुम जानते हो, क्वांदो तोरनी कब वापस आ रहे हो, ठीक है। वो कहता है कि सही क्वांदो तोरनी, तुम कब वापस आ रहे हो। तो फिर लियांग कहता है नॉन सो, मुझे नहीं पता। दाई ci sentiamo dopo, हम बाद में जो है रब्ता करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन थी आज की लेक्चर की, ये कन्वर्सेशन थी। तो आपने जो है एक जो है लफ्ज़ तो काफ़ी सारे आपने नहीं सीखे होंगे, लेकिन ये जो पास्ते वाली बात है ना, ये आपके लिए शायद इंटरेस्टिंग हो। जिसके लिए इंटरेस्टिंग थी, जिसको पहले नहीं पता था कि ब्रियोश को आप पास्ता भी कह सकते हैं, तो वो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करें, क्योंकि ये काफ़ी नई चीज़ हो सकती थी आपके लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे ही जो है इस लेक्चर नंबर जो है 34 को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मुझे रखिए दुआ में याद, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।